देंगे। यदि स्क्रीन विजिबल ना हो रही हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। स्क्रीन आ रही ना अभिषेक, अनु स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन आ रही है सर। चलिए, गुड मोदी के मॉर्निंग, वेलकम, आप सबका स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कल बढ़िया तरीके से आप लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अभी आगे तैयारी हमारे न्यू ईयर की, मतलब ईयर एंड हो रहा है हमारा 2024 और 2025 में हम एंटर कर रहे हैं। और देखिए, बहुत कुछ करने को होता है, कई बार अक्सर हम फंसे रह जाते हैं कि हमें करना क्या है। और अगर इस समय का मैं माहौल देखूं तो कुछ असमंजस का सा माहौल है। लोग पूछ रहे हैं सर क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। वो गाना है ना कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो लोग, और ऐसे लोग पूछ रहे हैं जो काम कम करते हैं या जो करते ही नहीं, वो पूछ रहे हैं सर क्या करें। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इन्होंने पिछले 3 साल में क्या किया, क्योंकि पिछले 3 साल पहले भी जब ये प्लान आ रहा था समीर मोदी 2.0, तब भी ये लोग पूछ रहे थे क्या करें, और अब फिर पूछ रहे हैं क्या करें। तो देखिए, करने को बहुत कुछ है। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, क्योंकि अभी देखिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। जो आ रहा है इस समय ऑफिस में, जो मिल रहा है मुझसे, वो यही पूछ रहा है क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, करने को बहुत कुछ है। मोदी केयर की अगर मैं बात करूं, आज मुझे तकरीबन 24 साल हो गए मोदी केयर के अंदर। मोदी केयर में दो काम हमेशा चलते रहेंगे, चाहे समीर मोदी आजादी प्लान आ जाए, चाहे समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 आ जाए, चाहे जो कुछ भी नया आने वाला फरवरी में वो आ जाए। दो चीजें तो आपको हमेशा पकड़ के रखनी ही रखनी है। आप देखते होंगे कुछ टीम्स ऐसी हैं जो उन दो काम को रेगुलर करती रहती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दो काम को रेगुलर करते रहते हैं। प्लान कुछ भी हो, वो लोग हमेशा क्वालिफाई भी करते हैं, उन लोग के हमेशा चेक भी आते हैं। आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेक भी आ रहा है, जो क्वालिफाई भी कर रहे हैं, जो खुश भी रहते हैं, इन्हें मतलब नहीं कि नया क्या आ रहा है, चल रहा है उसमें उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सोचो कि लोग करते क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 24 साल आज हो गए मुझे मोदी केयर में। सिर्फ और सिर्फ जो मेन दो काम है, कोई भी प्लान हो, चाहे वो समीर मोदी आजादी प्लान हो, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 हो, इसके पहले का हो, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, वो दो काम ही करने हैं आपको। पहला काम है प्रोडक्ट, यानी कि जो पहला अगर स्तंभ है मोदी केयर का, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यूज करना, प्रोडक्ट को रिटेल करना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना। प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होंगे, प्रोडक्ट और नए आ जाएंगे, बट प्रोडक्ट तो नहीं चेंज होंगे। अब लोग जब मिल रहे हैं मुझसे, ये पूछे सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे क्या करें, प्रोडक्ट यूज करो। क्या करें, प्रोडक्ट रिटेल करो। क्या करें, लोगों की लॉयल्टी कराओ। क्या करें, लोगों का रीपर्चेस करो। तो इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये लोग वो सवाल पूछ रहे हैं जो लोग पिछले 3 साल पहले मुझसे पूछ रहे थे, और इन 3 सालों में भी कुछ नहीं किया। सर अब 2.0 आ गया, अब आप देखना मार्क लगा देंगे। तो 2.0 समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 तो चलते हुए लगभग 3 साल हो गए। तो आपने अब तक तो समझ में आ चुका होता है कि 14 लाख पे जीआरडीडी होता है, 6 लाख पे डायमंड होता है, 3 लाख पे एसईडी होता है। तो 3 साल हो गए इस चीज को करते हुए। तो आपने एसईडी क्यों नहीं किया, मेरा सवाल आपसे। आपने डायमंड क्यों नहीं किया, मेरा सवाल आपसे। आपने 4 लाख पे प्लेटिनम क्यों नहीं किया, मेरा सवाल आपसे। आप 14 लाख आपको पता था जीआरडीडी होने पे, तो आपको पता था क्या करना है, मुझे 14 लाख खड़े करने, तो आपने क्यों नहीं किया, मेरा सवाल अगला आपसे। तो ये लोग हमेशा असमंजस की स्थिति में रहेंगे। और जो आज आप 245 लोग तकरीबन हो, आप आए हो अगर, तो मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ, एक सच्ची सलाह देता हूँ, एक अच्छी सलाह देता हूँ कि दो ही काम करने हैं। पहला काम आपको करना है प्रोडक्ट पर काम करना है, क्योंकि हमारी नींव जो है मोदी केयर की, वो प्रोडक्ट है। जो हमारी जान है वो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारा ब्लड है वो हमारे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट पे काम करना है। प्रोडक्ट पे क्या काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, अपना 100 पीवी ड्राइव करना है, प्रोडक्ट को रिटेल करना है। मेरे कस्टमर्स होंगे कुछ जो मोदी केयर तो नहीं ज्वाइन कर रहे, बट मेरे से प्रोडक्ट ले रहे। तो सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्ट पर काम करिए। दूसरा काम जो मोदी केयर में है, वो है आपका न्यू ज्वाइनिंग लाना, स्पॉन्सरिंग लाना। ये दो काम हमेशा चलते रहेंगे, कोई भी प्लान आ जाए। क्या समीर मोदी आजादी प्लान जो था सिंपल, उसमें क्या हमें न्यू ज्वाइनिंग नहीं लानी थी? क्या हमें प्रोडक्ट नहीं रिटेल करना था? बिल्कुल करना था। समीर मोदी प्लान 2.0 आया, तो क्या हमें नई ज्वाइनिंग नहीं लानी थी? लानी थी। क्या हमें नए प्रोडक्ट नहीं रिटेल करने थे? करने थे। क्या हमें पुराने प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करके लोगों को बताना था? बिल्कुल बताना था। तो ये दो काम तो कोई भी प्लान आया आपको करना है। तो ये कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रोडक्ट पर काम करो, प्रोडक्ट को सीखो, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाओ, नए रिटेल क्लाइंट्स ढूंढो। रिटेल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे?
बहुत से तरीके हैं आपके रिटेल क्लाइंट्स ढूंढने के, बहुत सारे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपको अच्छे नाम दे सकते हैं। तो काम करने को बहुत है। ये कहना कि समझ में नहीं आ रहा, इंटेलिजेंट लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो फंसे हैं वो फंसेंगे कि क्या नया आएगा तब हम करेंगे, और आप रुके रहोगे नया आने तक, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्या करें, प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दो। जब नया प्लान आएगा तो उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। प्रोडक्ट पे काम करो। प्रोडक्ट पे काम करने का मतलब है मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरा 100 रिव्यू हुआ कि नहीं, मेरी लॉयल्टी हुई कि नहीं, मेरा रीपर्चेज हुआ कि नहीं, मैं जिन नए लोगों को लेकर आया था उनकी लॉयल्टी हुई कि नहीं, उनका रीपर्चेज हुआ कि नहीं, उनके घर जाकर मैंने डेमो दिखाया कि नहीं, उनको मैंने 10 टॉप प्रोडक्ट का डेमो सिखाया कि नहीं सिखाया। तो ये क्या काम करने को नहीं है? बहुत कुछ करने को है। प्रोडक्ट में क्या मैंने नए रिटेल क्लाइंट्स बनाए? अब आपका सवाल होगा, सर नए रिटेल क्लाइंट्स कैसे बनते हैं? नए रिटेल क्लाइंट्स कई तरीके से बन सकते हैं। पहला तरीका, अनूप जी मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अनूप जी मोदीकर तो नहीं ज्वाइंट है, बट अनूप जी मेरे कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है। ये हर महीने मुझसे 1000, 2000, 3000 का सामान लेते हैं। मैं क्रिसमस के दिन इनके पास पहुंचा, मैंने एक बढ़िया सा पेस्ट्री और केक पैक कराया हुआ था इनके परिवार को, कि पेस्ट्री और केक दिया, और बातों बातों में मैंने इनको बताया मोदीकर बहुत कुछ नया करने जा रहा है। और मैंने बातों बातों में इनसे क्या पूछा कि क्या आपके कुछ ऐसे 5 या 6 लोग हैं जो इस तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आपका रेफरेंस में देकर बात कर सकूं। क्योंकि आज 25 दिसंबर को कंपनी ने एक ऑफर चलाया है, अगर आप हमें 10 रेफरेंस देंगे, 10 नाम देंगे, तो एक मोदीगर का पेस्ट हम आपको फ्री देंगे। तो क्या वो आपका लॉयल आदमी है, आपसे हर महीने सामान ले रहा है? क्या वो नहीं कहेगा अच्छा ऐसा करो यार, बगल में गुप्ता जी है उनसे मिल लेना, मेरे रेफरेंस है, या मेरे ऑफिस आ जाना, वहां पर एक डेमो का सेशन रख देना, तो मैं तो देखता हूँ कुछ लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो क्या से मुझको कुछ नाम नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे आपके कॉल आता है फोन पर क्या कॉल करता है कि मैडम इंश्योरेंस ये, आप कहते नहीं नहीं इंश्योरेंस मेरे पास बहुत है। मैम क्या आपके कोई जानने वाला ऐसा है जो इंश्योरेंस लेना चाह रहा हो, क्या आप नाम दे सकते हो? कुछ लोग तो कहते नहीं नहीं मेरा कोई नहीं है, लेकिन 10 में से 2 लोग क्या करते हैं, अच्छा लिख लो मेरी एक फ्रेंड है श्रुतिका, उससे बात कर लेना। तो क्या हुआ, एक नाम तो आ गया ना श्रुतिका। तो लेडीज एंड जेंटलमैन करने को बहुत कुछ है। प्रोडक्ट पर काम करो, स्पॉन्सरिंग पे काम करो। आप 99% लोग जो लोग हैं आप उन्हीं के साथ खेल खेल रहे हो। आप कह रहे हो करने को क्या है सर? अरे नई ज्वाइनिंग लाओ, नई स्पॉन्सरिंग लाओ। अगर नई ज्वाइनिंग नहीं लाओगे, नई स्पॉन्सरिंग नहीं लाओगे, तो ये बिजनेस कभी आगे चल ही नहीं सकता। ये अकेले चलने का बिजनेस है ही नहीं। जब तक आपकी टीम नहीं होगी, जब तक उस टीम में खिलाड़ी नहीं होंगे, ये बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपकी आमदनी रुकी रहेगी। तो क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अभी आपको 2 बातें बता दी। क्या करें? प्रोडक्ट के ऊपर खेलो। कितना खेल रहे हो? घर बैठे हो कि कब नया आएगा, कब नया आएगा, नया आ भी जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हो। ये समय दिया जाता है बच्चों को, प्रिपरेशन होता है ना, एग्जाम प्रिपरेशन, कि भाई एग्जाम 2 मार्च से हमने छुट्टी कर दी है, 20 फरवरी से बच्चों के प्रिपरेशन। बच्चे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटा प्रिपेयर कर लो जल्दी से, मार्च में एग्जाम है। अगर आपको लग रहा है कुछ नया आने वाला, तो उसकी प्रिपरेशन क्या होगी? उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मेरे पास क्या ज्यादा खिलाड़ी हैं उस नई चीज को खेलने के लिए, कि मेरे वही 2-3 खिलाड़ी हैं जो उस खेल को खेलेंगे। अब सफल कौन होगा? नया जो आएगा। सफल वो होगा जो ज्यादा खिलाड़ी खड़े कर देगा। तब तक अभी बहुत से लोग घर में बैठे हैं, बहुत से लोगों को मैं मैसेज देख रहा हूँ, घर से अभी मत निकलो, जूम पर करो, इधर निकलो। अरे घर से नहीं निकलोगे तो नए लोग कैसे लाओगे? तो जो नए लोग आएंगे वो खेल कैसे खेलेंगे? अब सुनील गावस्कर या कपिल देव भी खेलते रहते, तो आज T20 में इंडिया का क्या हाल होता, हमसे आपसे छुपा नहीं है। 20 ओवर में शायद 10 रन भी ना बना पाते हो। लेकिन क्या हुआ, उस खेल को खेलता रहा इंडिया। इंडिया ने आईपीएल लॉन्च किया, इंडिया उसमें से खिलाड़ी लेकर आया, तो क्या हुआ, आज हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-20 ओवर में 200-200, 250 रन मार देते हैं। तो क्या है, वो प्रिपरेशन चलती रही, 20 ओवर की प्रिपरेशन चलती रही, टेस्ट मैच की प्रिपरेशन चलती रही। तो खेल खेलो, खेल बहुत कुछ है खेलने को। तो आपको मैंने 2 खेल बताए, प्रोडक्ट पर खेल खेलो, स्पॉन्सरिंग पे खेल खेलो। कितनी स्पॉन्सरिंग आपने करी, दिल से पूछो, मुझे जवाब मत देना। अपनी टीम में कितनी हुई? 100 लोगों की एक्टिव टीम तो है और 100 स्पॉन्सरिंग भी नहीं हो पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है ना। नया आ जाएगा तो क्या कर लोगे, वही 2-4 लोगों से। तो क्या करे सर, समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्ट खेलो। क्या करे सर, समझ में नहीं आ रहा, स्पॉन्सरिंग ज्वाइनिंग पर खेलो। ये खेल कभी रुकेगा थोड़ी ना, कोई भी प्लान आ जाएगा, ये खेल तो चलेगा चलेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग में यही 2 खेल तो होते हैं, और आप समझ नहीं पाते उन 2 खेलों को। तो ये खेल खेलो। अब आप नहीं जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो मेरा रुपए क्यों नहीं बढ़ रहा। इस माहौल में लोगों के रुपए भी बढ़ रहे हैं, इस माहौल में रुपए और लोगों के चेक भी आ रहे हैं, और आप सोच रहे हो मेरा रुपए क्यों नहीं बढ़ रहा। आपका रुपए इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो, आप बैठे हुए हो हाथ पर हाथ धरे घर में,
कि चलो जब नया आएगा तब हम करेंगे, तो जब नया आ जाएगा तब भी आप दिक्कत में आ जाओगे। अब मेरी गाड़ी क्यों अटक गई है, मेरी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, बाकी की तो चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही। अब आज बहुत सारी टीम है, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर लेता तो काफी लोग जलन भी हो जाती है, सर आप नाम बहुत लेते हो। बहुत सी टीम है जो मीटिंग कर रही है, 150, 200, 250 लोगों की मीटिंग हो रही है, हर दिन मीटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे शहरों में हो रही है जो आपसे, जिस शहर में आप रह रहे हो उससे बहुत छोटे हैं, कस्बे हैं, और लगातार 1 तारीख से मैं उस टीम को देख रहा हूँ, लगातार वो टीम मीटिंग कर रही है, 150, 200, 250 लोगों की, वो तैयारी कर रही है आने वाले कल की। और हम घर पे बैठे हैं कि चलो जब आएगा तब देखेंगे, तो जब आएगा तब देखिएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एज एन अपलाइन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट एज एल्डर ब्रदर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज एक्सपीरियंस पर्सन कि खेल को खेलो। 2 ही खेल खेलने हैं, प्रोडक्ट के ऊपर खेल खेलो, स्पॉन्सरिंग के ऊपर खेल खेलो। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, सक्सेस कब मिलेगी? प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस। सफलता कब मिलेगी? जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते रहोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। और इतने सारे लोग जो 300 आज इस सेशन में हैं, आप तो सब एडल्ट हो, ये चीज आप बच्चों को सिखाते हो और आप उसको फॉलो नहीं करते। बच्चों को क्या कहते हो? बेटा मैथ्स का टेस्ट होने वाला है 4 मार्च को, प्रिपेयर करते रहो, प्रैक्टिस जरूर करना, सवाल जरूर लगाओ, ऐसे ओरली मत देखो, सवाल लगा के प्रैक्टिस करते रहो, तभी सफलता मिलेगी तुमको। बेटा मैथ्स का टेस्ट होने वाला है 4 मार्च को, प्रिपरेशन करते रहो, कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करते रहना, जो टीचर ने सवाल दिए थे वो बिना देखे तुम प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। ये लाइन हम बोलते हैं कि नहीं? तो घरों पर तो हम बोलते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे कि बेटा सक्सेस तभी मिलेगी जब प्रोडक्ट और स्पॉन्सरिंग करते रहोगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जब ये प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तुम्हें आने वाले समय में जो कुछ भी आ रहा है उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप इस चीज में बैठे रहोगे तो सक्सेस नहीं आएगी, क्योंकि आपकी तैयारी ही नहीं थी उस चीज को लेकर। अब तैयारी के लिए कंपनी ने एक टूल दिया है, कंपनी ने एक हिंट दिया है, जिसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। आप पूछ रहे हो नया क्या आने वाला है, कंपनी ने आपको एक हिंट दिया है। अब आप उसको, मुझे तो आश्चर्य हुआ, बहुत से लीडर्स को पता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लीडर के साथ बैठा था, उसको पता ही नहीं क्या नया आया। अब जब उसको पता ही नहीं क्या नया आया तो उसने अपनी टीम में क्या बताया होगा? अब बताइए, इतना बड़ा टूल दिया और जिसने इस्तेमाल करना उसने करना शुरू कर दिया। यूपी में ऑलरेडी काफी सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं इस चीज। तो सफलता इज इक्वल टू प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस। जब आप सफलता, जब आपके लिए कुछ आ रहा है और आप उसके ऊपर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं काम करोगे, नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं जी पैसा नहीं आता, आपने काम कितना किया? अभी परसों एक लेडी आ गई, पैसा नहीं आता, तो मैंने कहा मैम पिछले 20 दिनों में मीटिंग दिखाइए, कहाँ करी? नहीं मीटिंग कहाँ करेंगे, ये छोटा बच्चा देख रहे हैं ना, ये घर से नहीं निकलने देता। अब जब छोटा बच्चा घर से नहीं निकलने दे रहा, आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो मोदी कैसे पैसा दे देगा आपको? आप सर नहीं क्या करें सर, जाते तो बहुत है, बट क्या कहते हैं, लोग कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे। मैंने कहा प्रोडक्ट महंगे से सस्ते से थोड़ी ना बिकते। अगर प्रोडक्ट महंगे सस्ते से बिकते तो रीबॉक बंद हो जाना चाहिए था, नाइके बंद हो जाना चाहिए था। जो हमारे बिजली घरों पर जीन्स बिकती है 50 रुपए की, 75 रुपए की, 100 रुपए की जीन्स, वो आदमी करोड़पति होना चाहिए था। लिवाइस की जीन्स बंद हो जानी चाहिए थी, मर्सिडीज की गाड़ी बंद हो जानी चाहिए थी। मोदी केयर 200-250 करोड़ मंथली कैसे कर लेता है अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते? तो ऑफिस कैसे 1-1 करोड़ की सेल कर लेते अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते? हर महीने कर रहे हैं। कुछ लीडर्स कैसे कर लेते? तो सामान दाम से नहीं बिकता। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन कम कर रहे हो। क्वेश्चन लोगों से मिल नहीं रहे, 1-2 लोगों से मिले, सर 2 से मिला तो उन्होंने कहा महंगे, अब मैं घर पे बैठ गया। तो सफलता इज इक्वल टू प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस। जब आदमी कह रहा महंगा क्या है तो उसका जवाब क्या देना है? उसकी प्रैक्टिस से ही आएगा, उसकी प्रिपरेशन से ही आएगा। उसके लिए ट्रेनिंग्स हम करते हैं, अटेंड करो आप। ट्रेनिंग्स में आप नहीं आओगे तो कैसे पता चलेगा? योगेश जी यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में, पिंकी आती है, मैं जाता रहता हूँ। मैंने सेलिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत सारी ट्रेनिंग करी। आप में से कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। महंगा है तो उसका आंसर क्या दोगे, ये आपको हमने सिखाया। तो सक्सेस इज इक्वल टू प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा? आप घर पे बैठे हो, फरवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आप लिख लो मेरे से, क्योंकि मैं तो 24 साल हो गए। आपको करते रहना है, करते रहना है। आप रुक क्यों जा रहे हो? रुकना मना है डायरेक्ट मार्केटिंग में, रुकना ही सबसे बड़ा गुनाह है। डायरेक्ट मार्केटिंग में किसी भी चीज में आपका बच्चा रुक गया, प्रैक्टिस करने में गया, फेल हो गया। आपके हस्बैंड ने नौकरी पे जाना छोड़ दिया, स्टॉप हो गया कि यार ठंड बहुत है, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद निकाल दिया जाएगा। तो रुकना किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मना है।
आप रुके हो, आप पूछ रहे हो करने को क्या है? करने को इतना सारा चीज मैंने बता दी। कितनी स्पॉन्सरिंग कर ली आप लोगों ने? स्पॉन्सरिंग तो लगातार करनी है ना, आप रुके हुए हो, कितनी कर ली? निकलो करो। प्रोडक्ट कितने रिटेल कर दिए? करो, किसने मना करा? जब नया कुछ आएगा तो वो किस चीज पर आएगा? प्रोडक्ट पर ही आएगा। कुछ नए प्रोडक्ट समीर सर ने कहा हम 150, 200, 250 प्रोडक्ट ला रहे हैं। प्रिपरेशन है नहीं, प्रैक्टिस है नहीं, टीम वही 2 लोगों की, 3 लोगों की, उन्हीं में खेल रहे हो। नया आ गया, अब आप हड़बड़ाए, अरे बाप रे बाप नया तो आ गया, अब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? उन 3 लोगों के पीछे पड़ जाओगे, अरे प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो। वो भी कहेगा दीदी मैंने तो ले लिया, अब कितने ले लूं मैं? तब आपको याद आएगा, अरे यार प्रवीण जी ने ठीक कहा था, स्पॉन्सरिंग कर लो। अगर आज 10 लोग होते तो 10 लोग प्रोडक्ट लेते, ये 3 ही लोग ले रहे हैं। तो प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। प्रोडक्ट्स को सीखिए, अभी आपको प्रोडक्ट्स कराते हैं ठीक से, ऑब्जेक्शंस नहीं हैंडल करना आता, उसको सीखिए। तो प्रिपरेशन करिए। अब आप पूछ रहे हो करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या? आज से फरवरी के बाद भी बहुत से लोग पूछेंगे क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा। उनको आज से 3 साल पहले भी नहीं समझ में आता, 3 साल बाद भी नहीं समझ में आया। तो सक्सेस इज इक्वल टू प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस, इसको याद रखिए। अब देखिए कितना बढ़िया टूल दिया आपको, टीम बिल्डिंग प्रमोशन टूल। अब आपने इसको इस्तेमाल किया नहीं किया मुझे नहीं पता, 90% जनता तो इसको सोच रही फालतू का है, और जिस टीम ने करना था उसने खूब कर लिया। 100 लोग इससे ज्यादा क्वालिफाई हो चुके उस टीम के अंदर, नाम नहीं ले रहा मैं। उसने कर दिया, खेल खेला, खेल दिया उसने खेल। टीम बिल्डिंग प्रमोशन, प्रमोशन मंथ जो बीबी मंथ दिसंबर का था, पूरे दिसंबर में था। कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? नया ज्वाइनिंग से लेकर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें करना क्या है? आपको अपना मिनिमम अपना पर्सनल 2700 बीबी करना है, और 3 फ्रंट लाइन, 3 डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट डायरेक्ट मींस आपने ए को जोड़ा था ए से 2700, आपने बी को जोड़ा था बी से 2700, सी को जोड़ा था सी से 2700। उनसे 2700 2700 2700 कराना, अपना 2700 करना है। आपको वेलनेस प्रोडक्ट का कूपन मिल जाएगा 1500 का। आपको 1500 के वेलनेस के प्रोडक्ट अपनी चॉइस के आप ले सकते हो। अब ये देखिए प्रमोशन प्रोग्राम था। अब इस पे क्या सीखने को मिल रहा है? पहली चीज सीखने को क्या मिल रही है? 100 पीवी ड्राइव करना, प्रोडक्ट पर खेलना। दूसरी चीज सीखने को क्या मिल रही है? सर मेरे तो जो ए बी और सी थे ये काम नहीं करते। सर ए बी सी काम नहीं करते, बट ए के नीचे A1 A2 A3 काम करते। सर मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? दूसरा खेला स्पॉन्सरिंग। नई स्पॉन्सरिंग लाओ, नई टीम बनाओ, आगे जो कुछ आएगा उसमें फायदा होगा आपको। टीम के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, टीम के ऊपर जोर दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे आने वाले में कुछ ना कुछ इसका रोल होगा। मेरी तो 2 ही टीम चल रही थी, तो तीसरी क्यों नहीं चला रहे? मेरी तो 4 ही चल रही थी, तो 5वीं क्यों नहीं चला रहे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये हमने किसी पर्पस से दिया था, इसको आपने गहराई में सोचा नहीं। मैं कल किसी को पेपर में समझा रहा था, वही पेपर मैंने अटैच किया है, इसमें गहराई कितनी है। आपने गहराई से नहीं सोचे इसको। आपने कहा अरे कोई ऑफर आया है, अभी करने को कुछ है ही नहीं, क्या करे सर, कुछ है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करे। अरे इस पे खेल क्यों नहीं खेला? ये देखिए, नए ज्वाइनर को लाते, उसका 2700 कराते, उसको इस प्रोग्राम के बारे में बताते। ए बी और सी नया आदमी होता है, नया खून होता है, नया ब्लड होता है, ज्यादा मीटिंग कराता, ज्यादा नाम होते हैं उसके पास, वो भी जाता, वो भी 3 लोगों को लेकर आता, उनकी भी आप 2700 100 पीवी कराते। आप उनकी 100 पीवी कराते तो नया न्यू ज्वाइनर क्या हो जाता? न्यू ज्वाइनर क्या हो जाता? न्यू ज्वाइनर अगर आप देखो तो 2700 2700 2700 2700 ये हो जाता है 10,800 ग्रुप बीवी। और पीवी भी ले ले अप्रोक्सीमेटली 100, तो 100 100 100 और 100 400 पीवी। यानी कि उसने किसी एक सिंगल मंथ में 10% पहुंचने से पहले 240 ग्रुप पीवी कर दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये फास्ट 10% हुआ। इसको वेलनेस के प्रोडक्ट तो मिले ही 1500 के, इसको फास्ट 10% की भी 778 की मिल गई। ये बताया आपने किसी को? सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर। अभी तो बड़ी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है मोदी केयर में। अरे असमंजस कहाँ है भाई, बहनों करो इसको। आपने बताया नहीं किसी को, जिसने बताना था वो दबा के न्यू ज्वाइनिंग भी लिया। इस महीने आपको पता है न्यू ज्वाइनिंग का ग्रोथ कितना चल रहा है मेरे एरिया में? अब आपको विश्वास ना हो तो मेरे बगल में बैठ जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। आपको लगता है ये हवा में बोल रहा है, मेरे बगल में बैठ जाइएगा। 30% ग्रोथ चल रही है न्यू ज्वाइनिंग पर। आप नहीं कर रहे, कोई कर रहा है। आप नहीं कर रहे, कोई कर रहा है। 30%, पिछले महीने से 30% ज्यादा ज्वाइनिंग है इस महीने। अगर आपको विश्वास ना हो मेरे बगल में आ जाइएगा, मैं आपको बैठ के दिखा दूंगा। और अगर आप कह रहे हो कि मैं तो शहर से दूर रहता हूं, मैं आपसे कैसे मिलूंगा, तो जब भी आपसे मुलाकात होगी आप मेरे से पूछना कि सर जरा मुझे दिसंबर की ज्वाइनिंग का डेटा दिखाओ, जो कंपनी का डेटा है। वो दिखाना तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप देखोगे कि ग्रोथ पे गया, 30% ग्रोथ पे चल रहे हैं। अब आप बताइए, मैं तो नहीं कर रहा, कोई तो कर रहा है।
मैं क्या सोच रहा हूँ, जब आएगा तब खेलेंगे। तो आप सोचते रहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं 2700, मेरे ABC और 2700, उनके नीचे 3 लोग 2700 उनके नीचे, उस तक करने वाले हो, नहीं करने वाले तो न्यू ज्वाइनिंग का खेल खेलो, प्रोडक्ट का खेल खेलो, यही तो खेल तो खेलना है। तो क्या हुआ, जब ये अगर पूरा हुआ तो ये टोटल ग्रुप वॉल्यूम जो हुआ ये 35,100 का हुआ, यानी कि 13 लोग खेल रहे थे। 4 4 8 4 12 और एक आप 13 लोग, 13 इंटू 100 1300। तो अगर आप डायरेक्टर के लिए फाइट करते थे 1100 के लिए, तो आपका 1300 हो गया कि नहीं? आप डायरेक्टर ही नहीं बन पा रहे थे, अब आपका डायरेक्टर बन गया कि नहीं? तो आप न्यू ज्वाइनिंग पे काम करो, आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट पर काम करो। तो ये कहना कि मेरे पास कुछ है नहीं करने को, ये कहाँ कर रहे हो आप? करो। ये देखिए इतना बढ़िया प्रमोशन दिया, आपने इसका लाभ उठाया नहीं उठाया मुझे नहीं पता। पीबी लेग आपकी बन सकती है, एलपीबी लेग आपकी बन सकती है ऐसे, क्योंकि आप तो लोगे ही 1500 के प्रोडक्ट, आपके नीचे ABC, उसने भी अगर 3 का स्ट्रक्चर बनाया उसको भी तो 1500 का मिलेगा, ए को, बी को भी तो 1500 का मिलेगा, सी को भी तो 1500 का मिलेगा। तो आपने बताया कि नहीं बताया? सर क्या करे, बड़े असमंजस की स्थिति, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे इतना करने को आगे बढ़िए, कैसे होगा ये? स्पॉन्सरिंग को ड्राइव करिए। मेरा एक काम नहीं करता सर, आपने तो डायरेक्ट पे दे दिया, एक काम नहीं कर रहा। अरे एक काम नहीं कर रहा तो क्या उसी को लेके बैठे रहोगे, उसी को पकड़े रहोगे? अरे A1 लाओ, नया लाओ, स्पॉन्सर करो, नई ज्वाइनिंग लाओ अपने फ्रंट में, 100 पीवी ड्राइव करो। 100 पीवी क्यों होना चाहिए ये हमसे बेहतर आप लोग बता लेते हैं। ड्राइव करिए, होम मीटिंग्स ड्राइव करिए। क्या नया प्लान आ जाएगा, नया कुछ आ जाएगा तो क्या होम मीटिंग्स बंद हो जाएंगी? अरे जितने नए लोग आए उनको होम मीटिंग करना सिखाओ, उनकी होम मीटिंग अभी से प्लान करो, उनका 3-4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तभी तो जब नया आएगा तभी तो खेलेगा। कि हाथ पे हाथ भरे धरे बैठे रहोगे कि बेटा तू बैठा रहे, जब नया आएगा ना तब तेरी होम मीटिंग करूंगा, तब तेरी ज्वाइनिंग कराऊंगा, तब हो चुका खेल तब समय निकल जाएगा। तो करने को क्या है? स्पॉन्सरिंग करने को है, करने को क्या है? 100 पीवी ड्राइव करने को है, करने को क्या है? मीटिंग करने को है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो आप कह रहे हो कि जी करे क्या करे क्या करे क्या? अरे कितना कुछ तो करने को है, ये पूरा दिन निकल जाएगा इसमें करने में। 2 या 3 होम मीटिंग रखोगे पूरा दिन निकल जाएगा। स्पॉन्सरिंग करने जाओगे तो 10 या 12 दरवाजे खटखटाओगे तो 2 से 3 स्पॉन्सरिंग या 4 स्पॉन्सरिंग मिलेंगी। तो करने को क्या है? करने को तो पूरा दिन का काम आपको दे रहा हूं मैं करने को। नए ज्वाइनिंग आई, क्या उनका नाम की लिस्ट बनाई आपने? क्या नई ज्वाइनिंग को 100 पीवी ड्राइव कराया? क्या नई ज्वाइनिंग की होम मीटिंग करके उसकी 3 वाला काम कराया उसको? सर असमंजस की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा। अपना तो डूब रहे हो, नए जो लोग आ रहे हैं उनको भी डुबा रहे हो, उनको भी बता रहे हो असमंजस की स्थिति चल रही है मोदी के में भी, वो भी सोच रहे पता नहीं क्या चल रहा है। अरे जब लेकर आए हो तो उसका चेक तो दिलाओ पहला, उसको स्पॉन्सरिंग तो कराओ, उसकी 3 लाख 4 लाख पर काम तो करो, उसकी होम मीटिंग ड्राइव करो। तो करने को क्या है? मैंने आपको होमवर्क दे दिया, अब आप करो ना करो मर्जी आपकी। हेलमेट का ऐड आता है ना कि सर है आपका, आप पहनना चाह रहे नहीं पहनना, जो सर है आपका। तो ये जिंदगी आपकी है, सक्सेस आपकी है, लाइफस्टाइल आपकी है, पैसा आपकी है। क्योंकि मुझे बड़ा खराब लगता है जब मैं सुनता हूँ कि करे क्या सर, करे क्या सर। आप लोग रुके, हम लोग थोड़ी ना रुके, हम लोग तो डेली मीटिंग कर रहे हैं, अनूप जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, योगेश पिछले 20-25 दिन से भाग रहा है लगातार, जगह जगह जाके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो क्या ये प्रोडक्ट काम नहीं आएंगे फरवरी के बाद? क्या मल्टीविटामिन काम नहीं आएगा? क्या नोनी काम नहीं आएगा? या 4 चीजें आप नई सीख लोगे तो क्या वो काम नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। क्या स्पॉन्सरिंग करना सीख लोगे काम नहीं आएगा? क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख लोगे तो फरवरी के बाद काम नहीं आएगा? क्या होम मीटिंग करना खुद और अपनी टीम को सिखा दोगे तो काम नहीं आएगा? नहीं। फालतू की मीटिंग, फालतू की ट्रेनिंग छोड़कर काम पर लगो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनों। नहीं तो फरवरी भी निकल जाएगा, नया आएगा ताली बजाओगे, पैसा नहीं आएगा क्योंकि काम नहीं कर रहे थे बैक हैंड पे काम करो। सक्सेस इज इक्वल टू प्रिपरेशन इनटू प्रैक्टिस। आगे चलते हैं, ज्यादा ज्वाइनिंग लाओगे, ज्यादा नए स्टार आएंगे, ज्यादा स्पीकर आएंगे, ज्यादा कवरेज होगी। क्यों आप देखते हो एक लीडर ज्यादा पैसा कमा रहा है? क्यों आप देखते हो कि एक आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा है? वो ज्वाइनिंग्स लगाता है। उसकी टीम में जब खूब सारे लोग आते हैं तो खूब सारे लोग बोलने वाले पैदा होते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वही बोलते रहते हैं, वही मीटिंग करते हैं, जूम उन्हीं की चलती है। वो होंगे तो मीटिंग होगी, वो नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी टीम में राइजिंग स्टार ही नहीं। अरे आज अगर प्रशांत सर मीटिंग नहीं कर पा रहे तो क्या दुष्यंत जी नहीं करेंगे? दुष्यंत जी नहीं कर पा रहे तो क्या मैं नहीं करूंगा? मैं नहीं कर पा रहा तो क्या योगेश नहीं करेंगे? योगेश नहीं कर पा रहे तो क्या पिंकी नहीं करेंगी? पिंकी नहीं कर पा रहे तो क्या अभिषेक जी नहीं करेंगे? आज हमारा सब डुप्लीकेट्स तैयार है। आज अगर राहुल शंकर सर बोल देते हैं कि ये प्रवीण यार मैं मीटिंग नहीं कर पा रहा, मैं बिजी हूँ, आज मेरी एक मीटिंग लग गई है समीर सर के साथ, तुम मेरी मीटिंग कवर कर लेना, तो क्या मैं नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, डुप्लीकेट हूं मैं उनका। आज अगर मैं योगेश से कहूं कि योगेश यार 14 तारीख को मैं
नहीं पहुंच पा रहा लखनऊ, तुम परिवर्तन कर लेना। तो क्या योगेश ने परिवर्तन नहीं किया 14 तारीख का? बिल्कुल करा योगेश ने लखनऊ में परिवर्तन। क्यों? राइजिंग स्टार्स, डुप्लीकेट, मोर स्पीकर्स, मोर कवरेज। आज मैं नहीं देहरादून में हूं, योगेश है देहरादून में, पिंकी है कहीं पर। क्या कवरेज, स्पीकर। अब आपके स्पीकर आप ही हो, आपके लीडर आप ही हो, आप ही बोलते हो अकेला चलो अकेला चलो। ये अकेला चलो का बिजनेस नहीं है। अकेला चलो अकेला चलो, अब अकेला चल रहे हो, रिजल्ट आ नहीं रहा, न आएगा तब कुछ करेंगे, तब भी अकेले रहोगे। अरे भाई समय है, ज्वाइनिंग लगाओ, समय है उसमें से स्टार्स निकालो, समय है उसमें से बोलने वाले बनाओ। जिस टीम की मैं बात करता हूँ वो सफल है, वो 150 200 250 लोग इकट्ठा कर रही है, उसकी में बोलने वाले बहुत है, स्पीकर बहुत है। 50-70 लोग ऐसे हैं जो अपनी मीटिंग खुद कर लेते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो खुद की मीटिंग करते हैं? सर मैं निकलती हूँ तो होता है, मैं नहीं निकलती तो नहीं होता। मैं असमंजस की स्थिति में हूँ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मेरी पूरी टीम को नहीं समझ में आ रहा, तो बैठे रहो ऐसे। फरवरी आएगा तब क्या हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा क्या? कंपनी में तो परिवर्तन हो जाएगा, आपके अंदर क्या होगा? क्या आपके अंदर स्पीकर आ जाएंगे? अगर आप ज्वाइनिंग पे काम नहीं करोगे ना तो स्पीकर आएंगे, ना आपका कवरेज एरिया बढ़ेगा। वही इलाहाबाद का इलाहाबाद, वही लखनऊ का लखनऊ, वही बहराइच का बहराइच, वही गोंडा का गोंडा, वही बनारस का बनारस। क्योंकि आपने काम ही नहीं किया ज्वाइनिंग पे। ज्वाइनिंग पे काम कर रहे थे, कोई अमृतसर की ज्वाइनिंग मिलती, कोई लुधियाना की ज्वाइनिंग मिलती, कोई क्या कहते हैं आपको लखनऊ की ज्वाइनिंग मिलती। आप बैठे हो, नया क्या आएगा? नया आने पे क्या होगा? क्योंकि टीम नहीं है, स्पीकर नहीं है। अरे ये समय होता है तैयारी करने का, ये समय होता है काम करने का, और काम कभी रुकता नहीं है। ये काम तो करना है, प्रोडक्ट और ज्वाइनिंग। नया प्लान आएगा तब भी प्रोडक्ट रहेंगे, नया प्लान आएगा तब भी ज्वाइनिंग चलेगी। तो भैया काम करते रहो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। व्हाट इज द यूज ऑफ रनिंग इफ यू आर नॉट ऑन द राइट रोड? क्या जरूरत है ऐसे रास्ते पे दौड़ना जहां का कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ पता नहीं है? तो आप दौड़ तो सब रहे हो लेकिन गलत सड़क पे दौड़ रहे हो। पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग रोज अटेंड करते हो, इतनी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करते हो। अरे ऐसा काम करो जिससे पैसा है, तो रन करो ऐसी रोड पर जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। मैंने आज आपको ऐसा राह दिखाने की कोशिश करी, और हर बार मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको कड़वे लगे हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको सरकास्टिक लगी हो, लेकिन मैंने आपको जान के चुभाने के लिए ये बातें करी। जैसे आपको चुभेगी तो आप करोगे, और करने को बहुत कुछ है। जो ये कहता है मुझसे मिलकर सर क्या करे, असमंजस की स्थिति है, मैं बात ही नहीं कर रहा उससे, मुझे गुस्सा आ रही है। ये ऐसा बोल रहा है जैसे इसने बहुत महान काम कर दिया। पिछली बार 3 साल से जीआरडीडी 14 लाख पे पता था, उसने कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि असमंजस की स्थिति। तो दोस्तों असमंजस की स्थिति नहीं है, काम नहीं कर रहे हो इसलिए असमंजस लग रहा है। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। फ्यूचर फरवरी का डिपेंड करेगा जो आप आज करोगे। काम की कमी नहीं है, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया। काम की कमी नहीं है, ये आपने अपने मन में बैठा लिया, काम क्या करे काम क्या करे काम क्या करे। और आपने जब मन में बैठा दिया, आपने अपनी टीम के मन में बैठा दिया। पूरी टीम आराम कर रही है, नया साल मना रही है, फरवरी आने में टाइम बचा नहीं है। फरवरी आएगा, आप फिर पूछते रहोगे सर ये क्या आ गया, पुराना ही ठीक था, पुराना ही ठीक था। तो जब पुराना ही ठीक था तो पिछले 3 साल में क्या कर लिया? तो दोस्तों सफल वही होगा जो सही डायरेक्शन पे चलेगा, जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताए। प्रोडक्ट, स्पॉन्सरिंग, नए स्टार क्रिएट करना, कवरेज एरिया बढ़ाना। प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो। तो आग आग जगाइए अपने अंदर, आग लगाइए अपने अंदर, अपनी टीम को जगाइए, अपने आप को जगाइए। सबसे पहले ये मत सोचिए कि क्या करने को है। इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, 3 स्पॉन्सरिंग 2700 भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए। 100 से ज्यादा लोग क्वालिफाई हो चुके। एक टीम में ज्यादा लोग हो गए क्योंकि वो खेल को खेलना जानता है। आप खेल को खेलना ही नहीं जान रहे। नया आदमी लाकर अगर उसको 1500 777 78 रुपए के प्रोडक्ट दिला दोगे 2000 के, तो क्या उसको बुरा लगेगा? आपने करा ही नहीं ये काम, आप बस इंतजार कर रहे हो, और इंतजार करते रहोगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, फरवरी में यही कहोगे कि सर वही ठीक था, वही ठीक था। अच्छा वो ठीक था तो वो ठीक था तो तब भी नहीं करा, अब भी नहीं कर रहे हो। तो भाइयों बहनों जागो, काम बहुत बढ़िया है, काम बहुत प्यारा है, घर से निकलना पड़ेगा। ये जूम वूम से नहीं होता। ये तो आज आपको मैंने कवर बढ़ाने के लिए 300 लोगों को करा, ये जूम वूम का काम नहीं है। ये घर घर जाके मिलने का काम है, यहाँ दुकान लेके जाने पड़ेगी। ऑनलाइन एक्सपर्ट हो तो करो, थोड़ा बहुत ऑनलाइन करो। तो 80% काम आपका बाहर फील्ड में होना चाहिए। 10% 15% घर में बैठ के करो, 80% आप बाहर निकलोगे तब होगा। घर में बैठ के काम नहीं होता कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, जब होगा तब हम करेंगे, कभी नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपको आज 26 तारीख हो गई, 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन बचे। 6 दिन में ये जो प्रमोशन मैंने आपको बताया इस पर काम करिए। 6 दिन में नई स्पॉन्सरिंग लगाइए। 6 दिन में अपना
एलपीवी लेग बढ़ाइए, 6 दिन में अपना 100 पीवी करिए। जो नए लोग हैं उनकी लॉयल्टी का पूरा महीना होता है, उनका रीपरचेज का पूरा महीना होता है, वो करिए। दबा के स्पॉन्सरिंग करिए, नए नए सितारे निकालिए, होम मीटिंग ड्राइव करिए, लोगों को होम मीटिंग करना सिखाइए, लोगों को डेमो करना सिखाइए। क्या नहीं करने को है, बहुत कुछ है करने को। तो अपने अंदर आग लगाइए, काम करना स्टार्ट करिए। घर बैठ के जूम पर सीख कर कुछ नहीं होने वाला, बिना घर से निकले नहीं होता। हम लोग भी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन दौड़ते हैं, तब काम आगे बढ़ता है। घर बैठ के काम नहीं होता। ये सेल्स का काम है। सेल आपके पास, ये दुकान अलग है, हमें दुकान लेके जाना पड़ेगा। इस दुकान पे कोई आता नहीं है। मेरे पैसे नहीं आ रहे सर, पैसे कम आते हैं क्योंकि आप दुकान लेके आगे बढ़ ही नहीं रहे। आप घर पे दुकान लेके बैठे हो, छुपा के बैठे हो अपनी दुकान। दिखाओ दुनिया को अपनी दुकान, दिखाओ अपने सामान, दिखाओ अपना डेमो, स्पॉन्सरिंग करो, तब काम बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया करेंगे। अगले 6 दिन को बर्बाद नहीं करेंगे, बेकार नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। और ये लाइन बोलना छोड़ दीजिए, बड़ी असमंजस की स्थिति है सर, क्या करे समझ में नहीं आता। इतना कुछ करने को दे दिया, अगर ये सब कर रहे हैं उसके बाद काम नहीं मिलता तो फिर मेरे से मिलिए, फिर मैं आपको और काम दूंगा। बट ये बोलना बंद करिए, क्योंकि ये बोलने से आपका तो नुकसान हो रहा है, आप अपनी टीम का नुकसान कर रहे हो। फरवरी में आप जो सोच रहे हो कर लूंगा, वो नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो, खराब लगी हो, तो काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और जल्दी आपसे मिलते हैं। अनूप, इस मीटिंग को आप एंड कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।